हाय बच्चे, कैसे हो। आज हम पढ़ाएंगे साइंस का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है ना। ओके, इसमें ये लगा लूँ। हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये कई प्रकार की होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसको हम रिडॉक्स भी कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। हाँ तो बच्चों, पहले पढ़ाएंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसको समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरीके से समझ सकते हैं कि दोज रिएक्शन in which two and more reactants combine to form a new product is called combination reaction। जैसे हमने दो रिएक्टेंट लिए ए एंड बी, इनको दोनों को कंबाइन किया तो एक प्रोडक्ट बना ए बी, ये सिंगल प्रोडक्ट बना। ठीक है। ऐसे ही हम और एग्जांपल समझ सकते हैं। हमने कैल्शियम ऑक्साइड्स यानी कि क्विक लाइम और वाटर, इन दोनों को कंबाइन किया तो इसमें बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स सेलेक्ट लाइम। तो इसमें दो रिएक्टेंट लिए और एक सिंगल प्रोडक्ट में बना। इसको इस रिएक्शन का नाम कहेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ऐसे ही अदर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन को लिया हमने इसमें, और मैग्नीशियम रिबन को लेकर के जैसे ही हमने इसको बंद किया और ऑक्सीजन इसको दी, तो ये मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक वाइट पाउडर बन जाता है। इसको भी हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें भी दो रिएक्टेंट एक साथ लेकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, ये देखिए एक चाइना डिश है। इसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद इसमें चाइना डिश में जैसे ही डाला तो ये वाइट पाउडर बन गया। ये बन गया एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हीट रिलीज होती है। रिएक्शन इन विच हीट रिलीज इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ये देखो हीट रिलीज हुई है। इसमें रेस्पिरेशन वाले भी होते हैं, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, इसमें भी हीट रिलीज होती है। ओके, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन को कराने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम इस रिएक्शन को कराएं तो इसमें इसको हीट देनी पड़ेगी, तभी ये रिएक्शन होगी। ओके, जैसे ये फेरस सल्फेट है, इसमें भी हीट्स में जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें ये प्रोडक्ट बनते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ती है और एक्जोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। ओके, हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना, ब्रेक डाउन। इसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस होता है, वो दो या दो से ज़्यादा में टूट जाता है। ओके, इसमें क्या होगा कि दोज रिएक्शन इन विच a single reactant break down into two and more product is called decomposition reactions। जैसे देखिए हमने एक ये ए बी कोई सब्सटेंस है, रिएक्टेंट है ना, इससे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसको हम यू कैन से दैट कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना। और भी अदर एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे ये लेड नाइट्रेट है। ठीक है ना, इसको जैसे ही हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद लेड ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। कैसे, ये देखिए जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लिया, ठीक है ना, और इसको बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद हम इसमें देखते हैं कि ब्राउन कलर का एक
फ्यूम्स निकलता है, ये किसका होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का होता है। ये देखो नाइट्रोजन गैस ये रिलीज हो रही है, इसमें एरो का चिन्ह ऊपर को लगा हुआ है, और ऑक्सीजन गैस भी इसमें रिलीज होती है। और जो ये लेड ऑक्साइड्स है ये टेस्ट ट्यूब में नीचे इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है लेड ऑक्साइड्स वाइट पाउडर के रूप में, ठीक है ना। ऐसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये भी हमारी क्या हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। ये भी हो गई, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और ऑक्सीजन गैस निकलती है। यानी कि कहने का मतलब इसमें ये है कि सिंगल रिएक्टेंट टूट कर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, तो इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कई प्रकार की होती हैं। इसे होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट निकालना, हीट, इसका होता है हीट, ये हीट होती है एक किस्म की, ठीक है ना, हीट होती है ये, इसके हीट के द्वारा यानी कि गर्मी के द्वारा, ताप के द्वारा इस रिएक्शन को किया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट एक हमने टेस्ट ट्यूब में लिया, ये ले लिया हमने, और इसको हमने एक बर्नर के द्वारा इसको जैसे ही हमने हीट किया, गर्म किया, तो इसके अंदर से एक CO2 गैस रिलीज होती है। इस एक टेस्ट ट्यूब में हमने लाइम वाटर ले लिया नीचे, ये लाइम वाटर है, और जैसे इसमें हमने एक जैसे इसको गर्म करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और जैसे इस टेस्ट ट्यूब में जाती है तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, यानी कि दूधिया कलर का हो जाता है। अब ये वाटर साफ दिखाई दे रहा है तो ये थोड़ा थोड़ा मिल्की हो जाएगा, किसके कारण, कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, और इसने कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसमें ये इसको लाइम वाटर को मिल्की कर दिया, ठीक है, ये मिल्की कर रहा है, इसको मिल्की कर दिया इसको। तो ये भी हमारी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्मल का मतलब होता है हीट के द्वारा जब कोई रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, तो इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, देखिए इसी प्रकार से हमारी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी है। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट का मतलब प्रकाश, लाइट के द्वारा ये रिएक्शन होती है। इसमें क्या कि हम इसमें एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि हमने इसमें सिल्वर क्लोराइड ले लिया, एक चाइना डिस्क में सिल्वर क्लोराइड ले लिया, और जैसे ही हमने इसे कुछ समय के लिए सूर्य की लाइट में रख दिया, सनलाइट में रख दिया, तो ये हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कि ये एक ग्रे कलर का सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ग्रे कलर बन जाता है इसका, और ये सिल्वर और क्लोरीन गैस इसमें से निकलती है, ठीक है ना। देखो ये रहा, ये जैसे कलर दिखा रहे हैं ना, ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। ओके, इसी टाइप में एक इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होती है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या होता है कि वाटर हमने ले लिया, इसमें एक हमने एक कंटेनर है, इसके अंदर एक वाटर ले लिया, और इसमें क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब लिए जो हमें नज़र आ रही हैं, ये दो टेस्ट ट्यूब हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड बनाए हैं, एक एनोड और एक कैथोड्स, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स है। जैसे ही हम इसमें बैटरी से वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है इसमें हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाती है, और हमारा जो दूसरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स है इसमें ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हो जाती है। अभी हम इसमें ये भी देखेंगे, ठीक है ना, इसमें दो यानी कि एक वाटर से दो प्रोडक्ट बन गए, एक सिंगल ये वाटर था हमारा, इस वाटर से सिंगल हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और एक ऑक्सीजन गैस हुई, ये दोनों एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाती है और दूसरी में ऑक्सीजन गैस हो जाती है। अब हम ये भी देखना है कि इसका लेवल जो है ना, इसका लेवल इसमें इसकी जो क्वांटिटी है वो इसकी ऑक्सीजन की वो कम है, और हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा है। देखो ये यहाँ तक है क्वांटिटी,
हाइड्रोजन की ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इसमें हम रिएक्शन पे ध्यान देंगे कि इसमें हाइड्रोजन के 2 मोल हैं और ऑक्सीजन के 1 मोल है, क्योंकि बैलेंस जब हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोजन के जो मोल 2 हैं और ऑक्सीजन का मोल 1 है, तो इसलिए इसमें हाइड्रोजन गैस ज़्यादा रिलीज होती है। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन हुआ, यानी कि एक रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में टूट गया, इसको भी हम इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब एक टाइप की रिएक्शन और आ गई है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है ना, हमने कई पहले ही बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, तो उसमें से है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हमने बच्चों आपको पहले भी रिमाइंड कराया था कि एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम 2 रिएक्टेंट्स को आपस में लेते हैं तो क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है। दोज रिएक्शन इन विच अ मोर reactive elements can displace the less reactive elements, its solution is called displacement reaction। जैसे आपने देखा होगा कि इसमें क्या है कि हमने एक ए बी रिएक्टेंट लिया और एक सी लिया, तो इसमें क्या प्रोडक्ट बना, सी बी और ए बी। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि जो हमारा सी जो एलिमेंट था ये ज़्यादा रिएक्टिव है ए के अपेक्षा, ए लेस रिएक्टिव है। तो इसने क्या किया, ए को ए बी से रिप्लेस कर दिया और ये बी 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 के साथ चला गया, यानी कि बी जो है ना ये सी के साथ आ गया और ये ए अलग कर दिया इसने। यानी कि कहने का मतलब यहाँ है कि सी जो है ना इसमें ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, ये ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है ना, ऐसे ही हमारा ये कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने आयरन नेल ले ली, ये दिखाया गया यहाँ पे एरा, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया टेस्ट ट्यूब में, और हमने इसमें एक कील ले ली लोहे की, आयरन की एक नेल ली, उसको कुछ समय के लिए इसमें रख दिया, हमने डुबो कर रख दिया, इसमें डीप करके रख दिया। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि इसमें इसका कलर, जो टेस्ट ट्यूब में जो हमने कॉपर सल्फेट लिया था जो कि ब्लू कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है ना, और ये जो हमारी नेल थी, कील थी, ये ब्राउन कलर की हो गई। ठीक है ना, ये ब्राउन कलर की हो गई। तो इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया रिएक्शन। क्या हुआ कि इसमें जो आयरन था वो ज़्यादा मोर रिएक्टिव है कॉपर से, यानी कि कॉपर कम रिएक्टिव है और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सल्फेट आयन को अपने पास ले लेता है और ये बन जाता है फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का, और कॉपर को अलग कर देता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। फिर सुनो दोबारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आम भाषा में सुनिए, कि जो ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट होता है वो कम ताकत वाले एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से हटा देता है। ठीक है बेटा, ओके। एक टाइप रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए कह रहे हैं कि हम इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, इसके आयन में एक्सचेंज होता है। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज their ions to form a new compounds are called displacement reactions। जैसे हमने देखा कि एक ए बी रिएक्टेंट लिया, सी डी रिएक्टेंट लिया, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें ये ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है और ये डी नेगेटिव है। तो इसका जो पॉजिटिव आयंस होगा इसके सी के साथ, यानी कि डी के साथ कंबाइन हो जाएगा और बी सी के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए डी और बी सी। तो इसमें क्या हुआ कि आयंस का एक्सचेंज हो गया, तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं, हमने बेरियम क्लोराइड लिया और सोडियम सल्फेट लिया। जैसे ही हमने इसको एक टेस्ट ट्यूब में मिलाया, ये देखिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में हम इसको मिला रहे हैं, तो ये इसमें क्या हुआ कि बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है ना, तो ये भी हमारी हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए ये अदर टाइप्स ऑफ
केमिकल रिएक्शन इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। इसमें क्या होता है कि रिएक्शन होती है जिसमें दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडिड और हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द एलिमेंट्स इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक रिएक्शन होती है, यहाँ समझ सकते हैं रिडॉक्स का, ये रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब समझ सकते हैं। ये पहले समझिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, रिमूव करना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है ना। जैसे हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे हमने कॉपर लिया और उसको ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो इसमें कॉपर ऑक्साइड बना प्रोडक्ट, तो ये इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ये हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया इसका। ठीक है ना। ऐसे ही हम ये दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हम जब रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से क्या होता है, कॉपर में से ऑक्सीजन हट जाती है और ये बन जाता है वाटर, यानी कि इसमें हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हुई तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐड ऑफ ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ये भी हमारी क्या होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों को मिला के RED, रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अब हम इसमें पढ़ाएंगे आगे। अब देखिए बेटे, ये है रिडक्शन रिएक्शन, दो रिएक्शन इन विच द हाइड्रोजन इज एडिड, जिसके अंदर हाइड्रोजन का ऐड होगा और ऑक्सीजन का रिमूव होगी, ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो जाती है। इसमें देखते हैं एग्जांपल इस टाइप में कि जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है और क्लोरीन गैस इसमें कंबाइन होती है, तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि ये जो हाइड्रोजन गैस है ये वाली यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड्स में से हाइड्रोजन हट गई है ना, तो इसका जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका रिडक्शन हो गया क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें क्या है, क्लोरीन गैस है, ये देखिए यहाँ पे क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन के साथ क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रहा है ना, तो इसका मतलब है जो हाइड्रोजन एडिड हो रही है यानी कि क्लोरीन गैस का रिडक्शन हो गया। ठीक है ना। ऐसे एक एग्जांपल हम भी समझ सकते हैं कि सोडियम और हाइड्रोजन को जब हमने कंबाइन किया तो सोडियम हाइड्राइड बना, ये भी क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, किसका, सोडियम का रिडक्शन हो गया। अब ये रिएक्शन समझ सकते हैं जैसे हमने पहले समझाया था कि हमने कॉपर ऑक्साइड लिया, इसमें हाइड्रोजन गैस कंबाइन की तो क्या हुआ, हमें कॉपर और वाटर बने। ठीक है ना। अब इसमें ये रिडक्स रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि इसमें कार्बन, ये जो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट रही है, यानी कि इसका तो हो गया रिडक्शन। और जो ये वाटर है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस में चेंज हो रहा है, वाटर में, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। तो इसमें रिएक्शन, इस रिएक्शन में दोनों हो रही हैं, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन गैस का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। देखो वाटर के साथ ऑक्सीजन मिल रही है यानी कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, ऐड हो रही है, और इसमें से कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रही है, तो इसका रिडक्शन हो गया और हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। जब भी हम देखते हैं ना, हम ये रिएक्टेंट को देखते हैं सारों को कि किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, हम इधर से पता लगाते हैं, न कि हम इधर से। हमें रिएक्टेंट देखना पड़ता है कि रिडक्शन किसका हो रहा है या ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। जैसे हम वो दोबारा समझ सकते हैं क्या कि जैसे हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, ये वाला ले लो, नीचे वाला एग्जांपल, ये वाला, इसमें देख सकते हैं हम कि कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गई, रिमूव हो गई, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, इधर देखिए, हाइड्रोजन में इधर आपने देखा होगा ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसी रिएक्शन के अंदर दोनों हो रही, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ओके।